प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर थाईलैंड पहुंचे तो रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। दरअसल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट चल रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से हुई। भारत ने मोहम्मद यूनुस के सामने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। साथ ही बांग्लादेश को माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचने की भी सलाह दी। आपको बता दें कि हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया था। समिट में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें रखी और बांग्लादेश से आपसी सहयोग पर जोर देने और आपसी संबंधों को मजबूत करने की बात कही। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बैठक में क्या बात हुई, इसकी जानकारी विदेश सचिव ने मीडिया को दी। सुनिए। माइनॉरिटीज की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है। और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीजों को आगे इनकी जांच करेगी। आपको बता दें कि 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी, लेकिन साल 2016 के बाद बिम्स्टेक को असल में गति मिली। वर्तमान की केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा फोकस फॉरेन रिलेशन को मजबूत करने पर है, जिसका परिणाम इस समिट के इतर दुनिया भर में भी पिछले 1 दशक में देखने को मिल रहा है। बता दें कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत समेत 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। एक तरफ भारत और बांग्लादेश में तनाव बढ़ रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक सम्मेलन में बांग्लादेश को शुभकामनाएं भी दी। यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि बिम्स्टेक का अगला मेजबान देश बांग्लादेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक देशों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक और कूटनीतिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए कई अहम घोषणाएं भी की, जिसमें भारत में वन अनुसंधान संस्थान में बिम्स्टेक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करना और नालंदा विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप योजना का विस्तार करना भी शामिल है। वहीं पीएम मोदी ने म्यांमार की सैन्य शासक मिनांग व्हेइंग से भी मुलाकात की और उन्हें भूकंप से राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद देने की पेशकश भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकॉक से श्रीलंका के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।